नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन ज्योग्राफी विद एमसीक्यू में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है इंडियन रिवर मीन्स भारत की नदियाँ, और ये हमारा पहला लेक्चर है। हम आपको बता दें कि हमारे इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस सेशन में डिफरेंट एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपकी प्रिपरेशन को और भी शार्प बना देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? सतलुज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा वो नदियां हैं जो हिमालय पार की नदियां हैं। अगला प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पद्मा। अगला प्रश्न, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा ताप्ती। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये सभी। इसका सही आंसर है इन सभी नदियों का स्रोत मानसरोवर झील के पास स्थित है, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र का। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? चंबल बेतवा, चंबल सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दामोदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, ताप्ती, कोसी, गंडक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेतवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? सोन, कोसी, चंबल, यमुना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी, ब्रह्मणी, वैतरणी, दामोदर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महानदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, महानदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महानदी। अगला प्रश्न, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ताप्ती, जो कि डेल्टा नहीं बनाती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? गोदावरी, नर्मदा, तवा, सोन। इसका सही आंसर है गोदावरी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती, बल्कि नर्मदा, तवा और सोन तीनों नदियां अमरकंटक पठार से निकलती हैं। अगला प्रश्न, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? रामगढ़ गुमन से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से। ऑप्शन डी, अमरकंटक की पहाड़ी से। सही आंसर अमरकंटक की पहाड़ी से। तीनों नदी महानदी, नर्मदा और सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से
कौन जवारदन मुख का निर्माण करती है? नर्मदा और तापी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा और तापी दोनों नदियां जवारदन मुख का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। इसका सही आंसर है गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई नगर, त्रियंबक गांव, जनापाव पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रियंबक गांव। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हम आपको बता दें कि हमने हिस्ट्री विद एमसीक्यू भी सेशन स्टार्ट कर रहा है, जिसकी एक वीडियो हमारी आ चुकी है और जल्दी हमारी हरियाणा A to Z की टीम अपना फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने वाली है। थैंक यू।